तो पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था गुरु और शुक्र की युति फोर्थ हाउस में अगर आपके होगी तो कैसा परिणाम रहेगा। इस वीडियो में अब देखेंगे फिफ्थ हाउस के लिए। फिफ्थ हाउस में अगर गुरु शुक्र दोनों युति कर रहे हैं तो गुरु का ये खुद का ही घर है, तो गुरु यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। साथ में यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे, तो दोनों ही मिलकर आपकी लाइफ को और आपकी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा बैलेंस में लाएंगे। जहाँ एक तरफ आपको शुक्र बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, दूसरी तरफ गुरु आपको ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी तरीके से गुरु यहाँ अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा नहीं हो, शुक्र अगर मान लीजिए यहाँ रेट्रोग्रेड हो, तो यहाँ पे आध्यात्मिक तौर पे भी आपके विकसित होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों ही मिलकर आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में लाएंगे। जहाँ एक तरफ आप में शुक्र से रिलेटेड क्रिएटिविटी भी रहेगी, दूसरी तरफ आप आध्यात्मिक रूप से भी डेवलप हो सकेंगे, या आध्यात्मिक रूप से भी आपका जो रुचि है वो हमेशा रहेगा। अब क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, आपका जो साइन है वो वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो जो साइन है वो इसी के लिए जाना जाता है, अकल्ट वगैरह के लिए, या जो भी जितना भी मिस्टिसिज्म है उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ गुरु फिफ्थ हाउस में आकर शुक्र के साथ आपको वो सब प्रदान करने वाले हैं जो वास्तव में आपका मंगल या आपका जो लगन है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अब क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुरु का जो है लगन पे दृष्टि भी है, और लगन पे दृष्टि होते हुए इसी तरीके से आप अपने आप को डेवलप होते हुए देखेंगे। गुरु शुक्र दोनों यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं ये आपको देखना होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों का ही इम्पेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा और आपके अन्य रिश्तों पर भी। यहाँ आपकी संतान आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने के चांसेस हैं। हालांकि यहाँ कोई अन्य ग्रह भी अगर इनके साथ बैठा हो तो उस ग्रह पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। साथ ही वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी आपको ये भी देखना चाहिए। गुरु और शुक्र वास्तव में दोनों ही शुभ ग्रह हैं। अब यहाँ क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और अगर वो गुरु के साथ बैठे हैं तो शुक्र यहाँ और भी ज्यादा बली हो जाएंगे, क्योंकि भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। अगर यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वास्तव में वो गुरु के साथ मित्रवत है या शुक्र के साथ मित्रवत है, ये आपको देख लेना होगा। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उससे रिलेटेड काम करना, उस भाव से रिलेटेड काम करना या डिसीजन लेना आपके लिए काफी आसान होता चला जाएगा। अब गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होके जब गुरु इस तरीके से बैठे, मतलब जातक को धन और संपत्ति की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जातक कभी भी कोई रिस्क लेगा अगर अपनी धन संपत्ति के मामले में या फैमिली रिलेटेड कार्य के मामले में, तो काफी सोच समझ कर लेगा, काफी विवेकशील तरीके से वो सोचेगा। हालांकि जातक यहाँ थोड़ा बहुत समय ले सकता है अगर गुरु बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, लेकिन जातक बहुत ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमान होगा। अब क्योंकि गुरु सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के केस में यहाँ शुक्र के साथ जब भी वो स्थित है, तो वाणी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी आप में हो सकती है, या आप दूसरों को बहुत ही अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं या गाइडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें काउंसलिंग वगैरह है, जिसमें धन का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन है, या लग्जरी वस्तुओं का लेन देन है, वो आप कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे फिर फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपके लिए किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझना आसान होगा। अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव भी पड़ जाता हो पंचम भाव पे, तो ये और भी ज्यादा आपके लिए इजी होने वाला है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में सेवंथ हाउस के स्वामी हैं। सेवंथ हाउस के स्वामी होकर जब यहाँ पे ये गुरु के साथ यानी पंचमेश के साथ ही बैठे, तो ये एक प्रॉपर अपनी जो पसंद का जीवन साथी है उसको दिखाता है। यहाँ पुरुषों के केस में इस बात की संभावना ज्यादा बनेगी कि उनको अपनी पसंद का जीवन साथी मिलेगा, या इवन वो लव मैरिज भी कर सकते हैं। बट यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए और शुक्र भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो गुरु एक सामान्य ग्रह की तरह ही यहाँ रिजल्ट देंगे। जबकि अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र के जो उच्च के प्रभाव है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो शुक्र भी फिर रेट्रोग्रेड होने के केस में यहाँ थोड़े बहुत वीक अवश्य होंगे। अब शुक्र क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्वेल्थ हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से अगर मान लीजिए शुक्र का प्रभाव यहाँ ज्यादा है गुरु की तुलना में, गुरु यहाँ बहुत ही ज्यादा वीक है, तो निश्चित तौर पे ही आपको शुक्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और लेकिन अगर गुरु यहाँ ज्यादा प्रबल है शुक्र की तुलना में, तो आपको गुरु से रिलेटेड फील्ड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको परिपूर्ण रखते हैं किसी भी तरीके से। यहाँ पे आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके, फैमिली के किसी मामले को लेके, या अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेके आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होगी। साथ ही अगर गुरु ज्यादा प्रबल है तो आप में मेच्योरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ शुक्र सेवंथ लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड है तो वो अगर
यहाँ फिफ्थ लॉर्ड के साथ ही फिफ्थ हाउस में बैठे, इसका मतलब है लोगों के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लोगों के साथ आपको डील करना आसान होगा और सप्तम भाव से संबंधित निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आप में कोई न कोई हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी हो सकती है। अगर चंद्रमा का प्रभाव लगन पर है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ यहाँ आपको मेनली दशा पर विचार अवश्य ही करना चाहिए, वास्तव में गुरु की महादशा या शुक्र की महादशा आपको है या नहीं। इनके साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा यहाँ पंचम भाव में, उसका सबसे पहले आपको गुरु के साथ संबंध देखना होगा। अगर वो गुरु के साथ मित्रवत है, तो ज़्यादातर केस में उस प्लैनेट से आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ग्रह है जो शुक्र का यहाँ मित्रवत है या शुक्र के साथ उसके फ्रेंडली संबंध है, अच्छे संबंध है, तो फिर यहाँ शुक्र को ज़्यादा फ़ायदा होगा गुरु की तुलना में। लेकिन क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो आपको यहाँ पर हमेशा एकदम इनको कहीं न कहीं मिश्रित तरीके से ही देखना होगा, अलग-अलग विचार ना करके। यहाँ लेकिन अपनी-अपनी इनकी इम्पोर्टेंस होगी दोनों ही ग्रहों की। अब ये मैरिड लाइफ और आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगे दोनों ही ग्रह यहाँ स्थित होकर। क्योंकि आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करना, अपनी संतान के साथ रिश्तों को बैलेंस करना और अन्य जो भी आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ या पारिवारिक रिश्ते, उनको भी बैलेंस में लाना आपके लिए आसान होगा। अब सबसे मेन बात ये है कि ये दोनों ही ग्रह आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देंगे, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सा निर्णय आपको कब करना है। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे, तो सबसे पहले गुरु दृष्टि डालेंगे आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे दृष्टि डालें तो ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अब क्योंकि 9th लॉर्ड यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में, ये ज़रूर देखिएगा। साथ में 9वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है, अगर वो गुरु का एक मित्र ग्रह होगा, तो वो यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि ये गुरु का उच्च का घर है और गुरु यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, मतलब जातक की संतान और जातक का जो भाग्य कहीं न कहीं जुड़ा है। साथ ही जातक का हायर एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस है। इवन ऐसा हो सकता है कि जातक को अपने हायर एजुकेशन के लिए कुछ यात्राएँ भी करनी पड़े। अब लेकिन जो गुरु है वो सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में जो भी आप अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करेंगे या जो कुछ भी आप हासिल करेंगे, उसको आप दूसरों के सामने शेयर अवश्य करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि आपके 11th हाउस पे रहेगा। ये धन संबंधी मामलों में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके नेटवर्क विस्तार में भी। तो आपकी जो कलात्मकता है या जो आपकी एबिलिटी है, उससे दूसरे लोग भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और हमेशा ही लोगों को आप प्रेरित करते हुए नज़र आएँगे। तो जीवन के प्रति एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक रवैया लाने में और धन और संपत्ति की स्थिति को बैलेंस करने में गुरु और शुक्र दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, ये गुरु आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं वास्तव में, और आप में कुछ हद तक जो एग्रेशन है, उसको आप सही दिशा में काम में ले सकते हो इनकी दृष्टि के यहाँ होते हुए। अब जो लगन में ग्रह बैठा है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लगन में जो ग्रह बैठेगा वो आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा और सप्तम भाव के स्वामी खुद यहाँ शुक्र हैं। इसलिए यहाँ लगन में बैठा हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाएगा। लेकिन गुरु की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है, लगन पर गुरु की दृष्टि का पड़ना आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा पैशेंस भी लेकर आएगा और अच्छी मैच्योरिटी भी लेकर आएगा। समय के साथ-साथ अगर गुरु का यहाँ अच्छा प्रभाव है, अगर गुरु यहाँ बली है, तो आप काफ़ी मैच्योर होते चले जाएँगे और आपकी डिसीज़न मेकिंग की जो पावर है वो भी उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ गुरु और शुक्र का दोनों का ही हमें ज़्यादातर केस में बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अगर मैरिड लाइफ़ के हिसाब से बात की जाए, तो गुरु जो है वो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, लेकिन आपके जो सप्तमेश है वो शुक्र हैं। इसलिए जिनके भी अगर स्त्रियों का चार्ट होगा, उनका जो हस्बैंड होगा वो काफ़ी रिच हो सकता है। स्त्रियों के केस में भी यहाँ लव मैरिज होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे या अपनी पसंद की मैरिज होने के चांसेस होंगे। जबकि पुरुषों के केस में भी ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बट यहाँ पुरुषों के केस में ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि उनका पसंद का जीवन साथी होगा या उनका इवन लव मैरिज हो सकता है। क्योंकि यहाँ 7th लॉर्ड खुद शुक्र है और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। साथ ही ये यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाएँगे। तो शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है आपके 5th हाउस में, तो ये एक प्रॉपर ये बोल सकते हैं कि अपनी पसंद से आप जीवन साथी को चुनेंगे या एक आप अच्छी लव मैरिज करेंगे, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको देखना होगा पंचम भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। पंचम भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा, तो उस ग्रह से संबंधित काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, उस ग्रह से संबंधित निर्णय करना आसान हो जाएगा। वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित निर्णय करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा।